नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ न्यूज़ नहीं है बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इंसानियत का कॉम्प्लेक्स मिक्स है। सोचिए, सिर्फ एक लाइन मैप पर खींची गई और उस लाइन ने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 1893 ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सर मॉर्टिमर डुरान ने अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और इसी एग्रीमेंट से एक लाइन खींची गई, डुरांड लाइन। लगभग 2600 किलोमीटर लंबी ये लाइन आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर मानी जाती है। लेकिन सवाल है, ये लाइन बनी क्यों? उस वक्त ब्रिटेन और रशिया के बीच ग्रेट गेम चल रहा था। ब्रिटेन चाहता था अफगानिस्तान एक बफर जोन बने ताकि रशिया इंडिया तक ना पहुंच सके, इसलिए एक क्लियर बाउंड्री बना दी गई। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। ये लाइन बिना लोकल लोगों, खासकर पश्तून कम्युनिटीज से पूछे खींच दी गई। इसने जमीन के साथ साथ लोगों को भी बांट दिया। फैमिलीज अलग हो गई, कल्चर टूट गया। 1947 में पाकिस्तान बना और इस लाइन को ऑफिशियल बॉर्डर मान लिया, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उनके लिए ये एक जबरदस्ती थोपी गई लकीर है। इसलिए डुरांड लाइन सिर्फ एक बॉर्डर नहीं, 130 साल पुरानी एक कहानी है जो आज भी कॉन्फ्लिक्ट का सबब बनी हुई है। आज जब हम न्यूज़ में देखते हैं बॉर्डर पर फायरिंग, एयर स्ट्राइक्स या हॉस्पिटल पर अटैक्स, तो लगता है ये सब आज का इशू है, लेकिन असल में ये 130 साल पुरानी प्रॉब्लम का रिजल्ट है। ये सिर्फ लैंड का डिस्प्यूट नहीं है, ये लोगों की पहचान का सवाल है। पश्तून कम्युनिटी जो दोनों तरफ रहती है, उनके लिए ये बॉर्डर सिर्फ कागज पर है। अब इसमें एक और लेयर ऐड होती है, टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी मिलिटेंट्स अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स करता है, और अफगानिस्तान कहता है ये हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन है। और यहीं से एक डेंजरस साइकिल शुरू होता है। 2021 के बाद सिचुएशन और चेंज हो गई, जब तालिबान पावर पास मॉडर्न वेपन्स आ गए और अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अब बॉर्डर पर जो क्लैशेस होते हैं वो सिर्फ छोटी झड़प नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री लेवल कॉन्फ्रंटेशन जैसे लगते हैं। देखिए, सरफेस पर ये बॉर्डर डिस्प्यूट लगता है, लेकिन अंदर से ये तीन चीजों का मिक्स है, हिस्ट्री, आइडेंटिटी और सिक्योरिटी। पाकिस्तान के लिए ये बॉर्डर नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, अफगानिस्तान के लिए ये आइडेंटिटी और सर्वाइवल का। अगर आज की बात करें तो सिचुएशन टेंस है, बॉर्डर पर क्लैशेस हो रहे हैं, लोग डिस्प्लेसमेंट फेस कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कोई क्लियर सोल्यूशन नहीं दिख रहा। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलता रहेगा? क्या कभी दोनों कंट्रीज बैठकर सोल्यूशन निकाल पाएंगी, या फिर ये एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकता है? सच ये है, जब तक डुरांड लाइन का इशू रिजॉल्व नहीं होता, ये टेंशन खत्म नहीं होने वाली। एक लाइन जो मैप पर खींची गई थी, आज भी लोग उसकी कीमत चुका रहे हैं। शायद प्रॉब्लम सिर्फ लाइन की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो लोगों को बांट देती है। इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। रीजनल ट्रेड रूट्स, चाइना पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स, साउथ एशिया की सिक्योरिटी डायनामिक्स, सब इससे अफेक्ट हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पर डायरेक्ट नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। सिक्योरिटी रिस्क बढ़ता है, टेरर नेटवर्क्स एक्टिवेट हो सकते हैं, ट्रेड रूट्स और सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी अफेक्ट होती है। लेकिन पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर पर बिजी हो तो इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिलता है। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी। शायद ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलता रहे, शायद एक बड़ा अटैक सिचुएशन को एस्केलेट कर दे, शायद इंटरनेशनल प्रेशर से टॉक्स शुरू हो, या फिर वर्स्ट केस एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपको ऐसे डीप और मीनिंगफुल डिस्कशंस पसंद हैं, तो पॉडकास्ट को फॉलो करें और इस एपिसोड को शेयर जरूर करें।